हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बच्चों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एग्नोसिया। तो ये पेपर प्लस प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इस टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करते हैं और समझते हैं कि ये जो एग्नोसिया है ये होता क्या है। अब बच्चों ये जो एग्नोसिया टर्म है इसको हम और क्या कहते हैं, तो एग्नोसिया इज ऑल्सो नोन एज सिंपल परसेप्शन। आपने टर्म सुना होगा परसेप्शन, राइट। तो एग्नोसिया को हम सिंपल परसेप्शन भी कहते हैं। अब इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, देखो अब जो भी आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको स्टिमुलस मिलता है वो आपके जो सेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो आपके सेंसरी सिस्टम तक लेके जाते हैं। वहां से फिर आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है और फिर कुछ मोटर कमांड्स या मोटर एक्शंस आपको बता दिए जाते हैं। एग्नोसिया में इस पूरी साइकिल में कहाँ प्रॉब्लम आती है कि जो आपके सेंसेस हैं या फिर जो आपको बाहर से सेंसरी स्टिमुलस मिल रहा है फ्रॉम योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आप उसको सेंस ही नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपका जो सेंसरी सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। आपका ब्रेन भी बिल्कुल ठीक है, आपके जो सारे सेंसेशंस हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, बट आप फिर भी उस स्टिमुलस को यूज करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो, जबकि आपका जो सेंसरी सिस्टम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंसरी सिस्टम है ना ये तो बिल्कुल ठीक है, सेंसरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चल रहा है, पर उसके बाद भी जो आपका जो स्टिमुलस आ रहा है फ्रॉम योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यानी कि जब सेंसरी सिस्टम इज ऑल राइट बट फिर भी आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, उन सेंसेशंस को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, उसे हम कहते हैं सिंपल परसेप्शन या फिर एग्नोसिया। दिस कंडीशन ऑल्दो इज वेरी रेयर, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्नोसिया। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ एग्नोसिया होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है आपका विजुअल एग्नोसिया, देन इज योर ऑडिटरी एग्नोसिया, राइट, एंड द लास्ट वन इज द टैक्टाइल एग्नोसिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्नोसिया के टाइप्स बताओ तो विजुअल, ऑडिटरी एंड द टैक्टाइल। अब देखो नाम से ही इनको समझने की कोशिश करते हैं एक बार ब्रीफली। विजुअल यानी कि यहाँ पे जो आपकी आईज हैं उनसे रिलेटेड बात हो रही है, आपकी विजन से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी आईज का रोल है वो आ रहा है, विजन का रोल आ रहा है। ऑडिटरी यानी कि सुनने में ईयर्स का रोल आ गया यहाँ पे, है ना, ईयर्स का रोल आ गया। और टेक्टाइल यानी कि टच, यानी कि जो आपकी टच की सेंसेशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इन तीनों टाइप के एग्नोसिया के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये तीनों में हमें किस किस चीज़ों के बारे में बात करनी है आगे। पहला है बच्चों विजुअल एग्नोसिया। तो सबसे पहले ये याद रखो कि 3 टाइप्स ऑफ एग्नोसिया में जो हमारा विजुअल एग्नोसिया है ये होता है कॉमनेस्ट, यानी कि टैक्टाइल और ऑडिटरी से भी ज्यादा चांसेस किसके होने के होते हैं? विजुअल एग्नोसिया के। अब देखो विजुअल एग्नोसिया में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल है ना वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता। अब देखो डेफिनेशन अगर आप याद करोगे एग्नोसिया की तो मैंने उसमें कहा था कि आपका जो सेंसरी सिस्टम है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं पहचान पा रहा, बट उसकी आईज में और जो यहाँ से ऊपर ऑप्टिक ट्रैक्ट जा रहे हैं जो आईज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कन्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, यानी कि आंखें भी बिल्कुल ठीक है, विजन बिल्कुल करेक्ट है, प्लस जो आंखों से निकल के ट्रैक्ट्स ऊपर ब्रेन की तरफ जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। बट फिर भी जो इंडिविजुअल है वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में उसको डिफिकल्टी फेस होगी। तो विजुअल एग्नोसिया का क्या मतलब हुआ कि द इंडिविजुअल इज फेसिंग inability in recognizing even the familiar objects। या अब अगर हमारे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्टिक ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो असल में प्रॉब्लम फिर आती कहाँ है? तो यहाँ पे जो लेजन रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है वो कौन से एरिया में रहती है ब्रेन के? ऑक्सीपिटो
टेम्पोरो पैराइटल एसोसिएशन एरिया में। आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो यहाँ पे विजुअल एग्नोसिया में आपके ब्रेन के कौन से एरिया में लेजन होगा? ऑक्सीपिटो टेम्पोरो पैराइटल एसोसिएशन एरिया में। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अक्सर वाइवा में ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विजुअल एग्नोसिया है उसका जो लेजन है वो कहाँ पे होता है। अब अगर मैं विजुअल एग्नोसिया की बात करूं बच्चों, तो जो आपका विजुअल एग्नोसिया है वो अगेन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब हमने क्या पढ़ा था पहले कि एग्नोसिया है, एग्नोसिया आपका 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? विजुअल, ऑडिटरी एंड द टैक्टाइल। अब हमने बात करी विजुअल एग्नोसिया की, और विजुअल एग्नोसिया के अंदर क्या होता है? विजुअल एग्नोसिया के अंदर आपको होता है इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज इवन द फेमिलियर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पेशेंट को बड़ी डिफिकल्टी फील होती है। अब फर्दर ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब इसमें बच्चों जो सबसे पहला टाइप ऑफ एग्नोसिया हमारे पास आता है वो है साइमल्टेन एग्नोसिया। अब इस एग्नोसिया को हम बेलियंट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि बेलियंट सिंड्रोम क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट इट इज साइमल्टेन एग्नोसिया। अब ये एग्नोसिया होता क्या है ना? अब इस एग्नोसिया में ना बच्चों क्या होता है कि जो पेशेंट है ना वो पूरी इमेज को या फिर जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है उसको एज अ होल नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अभी ये मार्कर है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज़ को ना पार्ट्स में देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इसकी टिप दिखाई दे रही है, मैं परसीव वैसे कर रही हूँ, या फिर इसका सिर्फ ये पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, या फिर सिर्फ बीच का वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है। पूरा मार्कर मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ यहाँ पे, बट हाँ मैं पार्ट्स में कर रही हूँ। तो इस तरह के एग्नोसिया को हम कहते हैं साइमल्टेन एग्नोसिया, और इसका दूसरा नाम है बेलियंट सिंड्रोम। अब दूसरा जो टाइप ऑफ एग्नोसिया है वो है प्रोस्पेग्नोसिया। ये बच्चों सबसे ज़्यादा देखा जाता है स्ट्रोक केसेस के अंदर। स्ट्रोक में ये वाला एग्नोसिया बहुत ही कॉमन होता है। इस एग्नोसिया के अंदर क्या होता है बच्चों की जो इंडिविजुअल है ना वो लोगों को शक्ल से नहीं पहचान पाता। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो इस वीडियो के अंदर, तो अगर मैं आपको कहीं बाहर मिलूंगी और अगर आपको मेरी शक्ल याद रही तो आप पहचान जाओगे, है ना। बट अगर किसी पेशेंट को प्रोस्पेग्नोसिया है तो शक्ल चाहे फेमिलियर भी हो, जान पहचान वाला भी हो, बट उसको वो याद नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? स्ट्रोक में। Coming on to the next agnosia is the color agnosia। जो कलर एग्नोसिया है बच्चों नाम से ही समझ आ रहा है कि जो इंडिविजुअल है उसको कहाँ प्रॉब्लम आती है? कलर्स के अंदर। कलर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या कलर एग्नोसिया और कलर ब्लाइंडनेस एक ही चीज है? कलर एग्नोसिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, अगर इसको भी यहाँ पे कलर्स में दिक्कत आ रही है और इसको भी कलर्स में दिक्कत आती है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? या फिर ये दोनों एक ही चीज़ है? तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, कलर एग्नोसिया के अंदर की जो इंडिविजुअल है वो कलर को देख पा रहा है, देख सकता है, बट अगर आप उससे पूछोगे ये कौन सा कलर है, वाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, तो वो नहीं बता पाएगा कि आपको कौन सा कलर है। वेयर एज यहाँ पे तो आपको पता ही है कि वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कलर बताने की बात तो छोड़ो, वो उसको ढंग से देख भी नहीं पाएगा कलर को, तभी इसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे है कलर एग्नोसिया कि जो पेशेंट है उसको कलर्स को देख तो बोलेगा, बट सेंसरी स्टिमुलस जो आएगा उसके बाद कि ये ब्लू है, ये रेड है, वो यहाँ पे ये नहीं बता पाएगा। तो इसलिए कलर एग्नोसिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब बच्चों जो विजुअल एग्नोसिया होता है उसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? तो अगर मुझे विजुअल एग्नोसिया पेशेंट का टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के आगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रख देते हैं। पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपके सामने ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, अब इनके एक करके नाम बताइए, या फिर उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ थेरेपिस्ट पॉइंट आउट करे कि अच्छा ये मार्कर रखा है, एक तरफ मैंने स्पीकर रख दिया, एक तरफ मैंने माइक रख दिया, एक तरफ कैमरा रख दिया, तो अब मैं पिन पॉइंट करके पूछ रही हूँ ये चीज़ बताओ ये क्या है। तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि जी ये मार्कर है, ये चीज़ क्या है, तो ये एक वाइट बोर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्नोसिया जो है बच्चों वो है ऑडिटरी एग्नोसिया। अब ऑडिटरी का मतलब हमने पहले भी आइडिया लिया था, इसका क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, यानी कि जो इंडिविजुअल है ही हैज एन इनएबिलिटी इन परसीविंग द साउंड्स, यानी कि जो इंडिविजुअल है ही हैज डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट साउंड्स। और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कि वो दो साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज क्या निकल के आती है कि इनएबिलिटी। बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, ये आपको ना टिप्स पे होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इतना तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है, पेपर के टाइम पे। तो ऑडिटरी एग्नोसिया क्या हुआ, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द साउंड्स, ठीक है, वो साउंड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। और रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टू साउंड्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा साउंड्स के बीच में जो पेशेंट है, टू साउंड्स, पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देखो दो पॉइंट्स निकल गया है, कौन कौन से, कि पहला तो जो साउंड्स हैं उनको इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा ढंग से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर मैं पेशेंट को एक फ़ोन की घंटी की साउंड सुनाऊं और एक अगर मैं छोटे बच्चे की साउंड सुनाऊं पेशेंट को, तो वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगा मुझे कि एक बच्चे की साउंड है और एक जो डोरबेल बज रहा है उसकी साउंड है। ठीक है, तो इस तरह के एग्नोसिया को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी एग्नोसिया। अब ऑडिटरी एग्नोसिया में जो लेजन साइट रहती है, अब देखो ये जो हमारा ऑडिटरी सिस्टम है ये कौन सा लोब कंट्रोल करता है, हमारा टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पे भी जो लेजन होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, टेम्पोरल लोब के अंदर, राइट। अब यूजुअली इसकी जो टेस्टिंग है वो कौन करता है, हमारे स्पीच लैंग्वेज जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑडिटरी एग्नोसिया की टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें ये क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो पेशेंट की जो आईज हैं वो क्लोज करा दी जाती हैं, ठीक है, उसके बाद पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई जाती है और उससे कहा जाता है कि बताओ कौन सी साउंड तुम्हें आई, कौन सी आवाज़ आई, इन दो आवाज़ों में क्या फ़र्क था, कौन सी आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी, कौन सी कम थी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो आवाज़ें हैं, वॉल्यूम्स हैं, साउंड्स हैं, वो पेशेंट को सुनाई जाती हैं एंड द पेशेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई देम। The last type of agnosia is the tactile agnosia। अब जो tactile agnosia को ना हम astereognosis भी कहते हैं। तो इनके जो दूसरे नाम से ये जाने जाते हैं ना बच्चों, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपसे हो सकता है वो ये पूछ ले astereognosis क्या होता है बजाय इसके कि tactile agnosia क्या होता है। तो आपको इनके दूसरे नाम भी पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो टच करके ना दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाता, जबकि उसके जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, जो उसकी स्किन की सेंसेशंस हैं, वो सारी इंटैक्ट रहती हैं। यही हमने एग्नोसिया की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो सेंसरी सिस्टम है वो इंटैक्ट है, पर फिर भी वो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जो भी टैक्टाइल स्टिमुलस पेशेंट को मिलता है या किसी इंडिविजुअल को मिलता है, अगर वो उसको ढंग से नहीं ले पा रहा तो वो होता है हमारा टैक्टाइल एग्नोसिया। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं लेजन एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे लेजन हमारा कहाँ पे आता है, तो इट कम्स इन दी पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब। तो जो टैक्टाइल एग्नोसिया है इसका लेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब या फिर जो पोस्टीरियर एसोसिएशन एरियाज ब्रेन में होते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो पेशेंट की विजन है वो ऑक्लूड कर दी जाती है। उसके बाद पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक बुक दे दी, एक कॉइन दे दिया, एक की दे दी, एक मार्कर दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के जो क्लोथ्स हैं वो दे दिए, सिल्क, कॉटन, जॉर्जेट वगैरह, ठीक है। तो फिर पेशेंट को बोला जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ नहीं है। तो उससे हम जज करते हैं कि पेशेंट को टैक्टाइल एग्नोसिया है या नहीं है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द एग्नोसिया एंड इट्स टाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।